बिगेस्ट पार्ट है। बिजनेस जानकारी देगी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन इंडिया में क्या स्टार्टअप कर सकते हैं और अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। किसी की नहीं, मतलब अभी लेटेस्ट अपने अखबारों में आया है कि पॉल्यूशन से पूरा कंट्री परेशान है। मतलब इतनी वायु प्रदूषण फैल चुका है, नोएडा में, दिल्ली में, जितना मेट्रो सिटी है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अब पूरी भारत सरकार, क्या हर देश की सरकार इलेक्ट्रिकल युग को अपना रही है। अपना वर्तमान मात्र बड़ोदरा सिटी को भी देख लो, तो इसमें काफ़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर में काफ़ी आए हैं, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल की रेट भी प्राइस पे होने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है पूरी पब्लिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो। और ये अपन इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपका, मैं सर अशोक कुमार फ्रॉम बड़ोदरा राजस्थान से, और अभी सर को इन्वाइट करेंगे मिस्टर आदित्य सर को, जो आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। एक मिनट हो रहा है सर भी नेवी ने भारत सरकार में सेवा दी, उसका तो तालियों से मत चलो यार। और हमारा खाने का स्वागत करेंगे गौतम गौतम और साहब आप ही आ जाओ हमारे में। अशोक जी थोड़ा साइड पे होइएगा। आगे से फोटो खिंचवाओ। तो अपन ज्यादा विलंब न करते हुए, मैं तो यही डॉक्टर लोग सर बाहर से आए तो अपनी जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंट। जय हिंद अशोक जी। हेलो जय सर। सर आप अपना ये जो सभी आए हुए अतिथियों और राजस्थान की धरती पे आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, इसे पाकर मैं बहुत ही अपने आप को एक अलग लेवल के मकाम पे पा रहा हूँ। इसके लिए अशोक जी और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जहां से एक हम सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को टर्न से इन्वेस्टर और बिजनेस, जो भी मुझे जानकारी प्राप्त है वो सारी चीजें बताऊंगा। ये जो कंपनी है ये हमारे लिए क्या कर रही है और आने वाले अगले जनरेशन के लिए। एक मिनट। तो ये जो 2 साल का आपने मेरा जर्नी देखा, उसमें हमने क्या क्या देखा, जिसके अंदर हम रसिया भी जाकर घूम के आए, वहां से हम आपको कुछ अपडेट्स देने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक निवेश, एक्चुअली बेसिकली जो निवेश हम किस लिए करते हैं, निवेश करने का 2-3 हमारा प्रमुख मुद्दा रहता है। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं बेसिकली। तो निवेश करने के लिए हमारे पास अभी जो रास्ते हैं, जिसको आप राजस्थानी लोग बहुत अच्छे से करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आपके साथ क्या घटना घटी है। यानी कि यहाँ पे भी हमें जो सिक्योरिटी है उसमें ऊपर नीचे होते रहता है। यहाँ पे आपको व्यवसाय करने के लिए बहुत सारा एक साथ अमाउंट चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, हम इंडियन जो पैसे को हम लोग सेव करते हैं वो या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड, ये 2-3 चीज है जहां पे हम लोग अपने पैसे को रखते हैं। अभी हमने अपने बचपन से अभी तक देखा है
हर एक वो आइटम है जिसका रेट इंक्रीज हुआ है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है वही कम हुआ है। ऐसा है या नहीं है कि नहीं? हमने जब से देखा था तब से करीब 13-14% था और आज आपको बैंक में 2.5% सेविंग अकाउंट पे देता है, वो भी अगर आप 1 साल तक उस पैसे को कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जो अभी गवर्नमेंट देती है वो आपको सुकन्या और सीनियर सिटीजन में देता है जो 7.5% है, यानी कि आपके पैसे जो है 10 साल में डबल होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह हमारी महंगाई बढ़ रही है और हमारा जिस तरह से पैसा रखा हुआ बढ़ता है उसमें कितना डिफरेंस है। अब हम आते हैं आज की दुनिया में जो चलन है शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे आपको जिस तरह से रातों रात पैसा मिलता है, अगर आपका नॉलेज सही नहीं है आप 110% अपने पैसे को लॉस कीजिएगा। दूसरी बात यह है, इस पैसे को अगर हमारा कोई भाई बंधु लॉस करता है तभी हम उस पैसे को अर्जित करते हैं। यानी कि इस बिजनेस में कोई खोता है तो कोई पाता है। अब बात करते हैं एक जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, गोल्ड। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको एक लमसम अमाउंट होना चाहिए, उसमें भी आपको लॉसेस होने का चांसेस रहता है। साथ में आपको जो इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सिर्फ ऑर्नामेंट जो खरीदते हैं वो पहनने के लिए खरीदते हैं और उसका वैल्यू है जब हम जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, दूसरा अपग्रेड करने के लिए जो साहूकार है वो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा ले लेते हैं। तो हमें एक कंपनी ने, सोलर ग्रुप ने एक रास्ता दिया है जिसको क्राउड इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब क्राउड इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा है क्राउड इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग यहाँ पे 70-75 लोग, 80 लोग हैं। ये लोग किसी भी काम को करने के लिए एक छोटा अमाउंट लगा के किसी फैक्ट्री को हमने खड़ा किया। यानी कि ऐसा काम हुआ, हम इस कंपनी के जितने भी 80-85 लोग हैं वो मालिक बन गए। किसी के ऊपर लोड आया नहीं और हमारा जो है फैक्ट्री भी खड़ा हो गया। और इससे जो भी फायदा आएगा हम ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि हमारे पास पैसा नहीं रहते हुए भी हम एक बिजनेस कैटेगरी। आनंद जी, यस सर, 2 मिनट रुकिए, बाइक बंद करके मेरी सुनिए बात फोन पर। $1 बिलियन का जो इक्वल इंडियन रुपया में होता है 100 करोड़। तो आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2011 में जब लोग सिर्फ 1500 करोड़ पैसे का वैल्यू मानते थे इस मार्केट को, आज जो ये मार्केट है 2 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ इक्वल टू 1 ट्रिलियन होता है। तो अगले आपको 8 साल में इसका बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है दुनिया के अंदर। अब यहाँ पे जो आप कंपनियां देख रही हैं, 6-7 कंपनियां हैं, ये वर्ल्ड की वो कंपनियां हैं जो क्राउड इन्वेस्टमेंट करवा के बहुत लोगों को उसके जीवन में चेंजेस लाया है। उसमें से एक हमारी सोलर ग्रुप कंपनी है जिसके डिटेल्स को हम आगे चल के देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सर्च कर सकते हैं, ये कब से कंपनी बनी हुई है और ये जो सारी कंपनियां इसके अलावा काम करती हैं उसमें इसका, और ये किस लेवल की कंपनी है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये कंपनी एक नई पीढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनी जो क्राउड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करती है, सोलर ग्रुप। ये जो काम करती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किसी फैक्ट्री, किसी प्रोजेक्ट पे
लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करवा के जो रास्ता हमारे पास नहीं था, एक कम इन्वेस्टमेंट करके हम अपने किसी फैक्ट्री के मालिक बनने का, वो यहाँ से ये कंपनी हमें पूरा करवा रही है। अभी जो साझेदार क्या होते हैं, निवेशक और आपको प्रोजेक्ट साझेदार, जैसे मैं हूँ, अशोक जी है, और इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में दूसरों को जो बताते हैं, यानी कि एक ब्रिज का काम जो कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो एक साझेदार का रोल इस कंपनी में निभा रहे हैं। ये सोलर ग्रुप जो प्रोजेक्ट लेके आता है, ये क्या क्या किन किन विषयों का ध्यान में रखता है? क्या ये ऐसी प्रोजेक्ट को लेके आता है जो हमारे फ्यूचर में उसका काम है, या ये वैसे बिजनेस मॉड्यूल को लेके आता है जो 2-4 सालों में बंद हो जाता है? जैसे कि आप जब सीडी कैसेट आज से 10 साल 15 साल से ज़्यादा हो रहा है, उस समय सीडी और कैसेट का बहुत चलन था, लेकिन आज उसका मार्केट खत्म हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जिस काम को हम कर रहे हैं वो आने वाले 10 साल 20 सालों में वो खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ये कंपनी देखती है। अभी हरित ऊर्जा उत्पादन, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, गैस, कोयला, ये आपने देखा होगा कि अगले 110 से 20 सालों के बाद आपके धरती पे जो भी कोयला है वो खत्म हो जाएगा, और जो नेचुरल गैसेस है वो आपको लगभग अगले 50 सालों में खत्म होने वाला है। पेट्रोलियम्स वगैरह जो 65 इयर्स का एक एवरेज दिया है, तो इसको हरित ऊर्जा का उत्पादन करने में, जैसे अब विंड एयर, आप पानी से जो बिजली बन रहा है, यानी वैसी ऊर्जा जहां पे उसका क्षति नहीं होता है, उसको हम रिसाइकिल करके एक नई ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम हरित ऊर्जा बताते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि हम इंसान सोचते हैं वैसे ही मशीन भी सोचता है। आज रोबोट के नाम से हम जिसको जानते हैं, वैसी चीजों में भी ये जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहा है। तीसरा आप देख पा रहे हैं अवशिष्टों का पुनर्चक्रण, यानी कि जो इसके वेस्टेज है उसको ये दोबारा से रिसाइकल करके बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे प्रोजेक्ट को ये चुनता है। फार्मेसी, जल अभिकरण, जो आपको अंतरिक्ष अनुसंधान, ये एक सिंपल सा छोटा सा 5-6 चीजें हमें बताया गया है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने जितनी भी घटनाएं घटती है, जिसको हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उन सारी चीजों को इस प्रोजेक्ट के द्वारा यूज में लाया जाता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप क्या क्या फायदा हमें मिलता है? अत्यंत लाभदायक प्रोजेक्ट, निवेश की गई राशि का कानूनी संरक्षण, उसके सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखना है। जैसे ये सोलर ग्रुप कंपनी है, इसके प्रोफाइल में आपको सबसे पहले पता करना है ये कंपनी क्या क्या करती है, कब से है, इसका जो पिछला बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद जो दूसरा आता है, आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके प्रोडक्ट है या सिर्फ हवा में बात करता है, तो आपको मैं दूर कर देना चाहूँगा। मैंने पिछले जून में विजिट किया था, जहाँ पे कुछ तस्वीरें आपके साथ मैं साझा करूँगा। वहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोजेक्ट है ऑन द ग्राउंड अवेलेबल है। तीसरा आपको चीज़ ये देखना है कि कंपनी का पे आउट कैसे लेता है या हमें रिटर्न कैसे देगा। अभी तक आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी में आपको एग्जिट करने में भी कभी, जैसे विड्रॉल वगैरह करने में कभी दिक्कत नहीं आता है। आपको डालने में भले परेशानी होता है, वो कारण ये है कि हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इनको काम करना पड़ता है। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट में, वो आपको सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी है इस कंपनी का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
इस कंपनी को एक इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी, जिसको ये सर्टिफाई किया गया है कि ये पूरे वर्ल्ड से फंड को इकट्ठा कर सकता है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हम आगे चलकर दिखाएंगे। अभी जैसा कि हमने बात किया था कि ये कंपनी क्या कर रही है, वैसे लोगों तक पहुंचा रही है जिनको कभी भी कंपनी में भागीदार बनने का हिस्सा नहीं मिला। सपोज दैट आज इस कंपनी की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $100 की है, तो आज कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का मालिक बन सकता है। दूसरी बात है कि हम लोग बोलते हैं कि IPO के बारे में बातें करते हैं, उसमें हमारे इंडिया में कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है? आपके पास है, आप बहुत तो सर आपको बहुत सारे ऐसे IPO मिले होंगे जिससे आपने बहुत पैसा कमाया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक ऐसा यह मौका है कि जहां पे आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है, तब भी आपको कंपनी का शेयर मिल रहा है। अभी यहाँ पे लगभग 200 देशों से अधिक कंट्री इसके साथ जुड़ा हुआ है और लगभग 3,40,000 लोग इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। हमने जो बात किया था, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता रहा था कि हमें देखना है कि कंपनी कब से है। ये जो सोलर ग्रुप क्लाउड इन्वेस्टमेंट का काम पिछले 10 साल से ज़्यादा से कर रहा है। इस कंपनी के साथ आपको क्या क्या मिलता है, ये कंपनी आपको फ्री में क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करवाती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको मार्केटिंग सहायता, यानी कि मार्केट में आपको किस तरह से कंपनी के बारे में बताना है। आपको पहले से ही IT सर्विस, यानी कि इस कंपनी के IT का जो है प्रबंधक जो है LG क्लाउड स्टोरेज है, उसमें जिन्होंने काम किया था, वो इस कंपनी के साथ IT को इसको देख रहे हैं। उनका बताने का तात्पर्य ये है कि इस कंपनी के जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो रशिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जो काम चलती है उसमें भी उनका योगदान है। पीछे इसके साथ जो अनुभवी टीम, जैसे कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत सारे जगहों पे किया है, वो हमें बताते हैं कि इस कंपनी के साथ जोड़ने से क्या फायदा है। जैसे कि अभी आपको गुलशन कुमार विधि सर ने साथ में आके, और उनसे हम बाद में भी बड़ी होंगे। चौथा चीज, आपको निवेशक और सहभागियों का वफादार आधार है, यानी कि कंपनी जो है पिछले 10 सालों से जो काम कर रही है उसमें कभी भी ऐसा इन्वेस्टर के साथ नहीं किया जिससे इन्वेस्टर को लगा कि उसका पैसा कहीं फंस रहा है। अभी जो ये कंपनी जो चुनती है, ये इसके 3-4 खुद के जो पैमाने हैं जिसको हमने इन्वेस्टमेंट की तरह चुना था, वैसे ही कंपनी जो है खुद का सबसे पहले जिस चीज को ये देखती है उसमें ये देखती है क्या जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है क्या वो पेटेंट है, जैसा हमने बताया था, क्या ये आने वाले दिनों में काम करेगा। तो ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगी आपको, वो हम आगे चल के देखेंगे, जैसा बिजनेस मॉडल दिखाया था। और सबसे जो लास्ट चीज देख रहे हैं, पर्यावरण मित्रता और बड़े पैमाने पर। जो सबसे पहला हमने हरित ऊर्जा वाला जो बताया था आपको बात, आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, आप एक चीज देखिएगा कि जो लैंड है उसका हमेशा दाम बढ़ता है, पेट्रोल है उसका हमेशा दाम बढ़ता है। यानी कि दुनिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है उसका जो है लिमिटेशन कम होते जाता है, इसीलिए वो हमेशा बढ़ते रहता है। इसीलिए लोग बताते हैं कि लैंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको दूसरी जगह कीजिएगा तो आएगा नहीं, क्योंकि वो सीमित है। तो उस चीज को भी बचाने में हमारी कंपनी है कैसे सहयोग करती है, उस चीज को हम देखेंगे। अभी जो ये कंपनी है 2017 से क्लाउड इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है, और ड्यू टू कोविड
जो इसका टारगेट था थोड़ा पीछे चला। जैसा कि हमने देखा कि ये जो वैश्विक महामारी रहा हमारे साथ साथ पूरे वर्ल्ड में रहा, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक नीचे आया है और अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कंपनी में भी वैसा है, उसका फर्क पड़ा। फिर भी ये कंपनी जैसा टारगेट है इस साल के मिड तक कंप्लीट करने का इसको, उसके हम एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहां पे कैसे कंपनी ने 2017 से लेके अभी तक काम किया है। अभी जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक इंडक्शन मोटर पे आधारित है। तो आपको थोड़ा सा मैं मोटर की दुनिया में लेके चलता हूं। जो सबसे पहला मोटर बना था 1840 से इस पे शोध करना शुरू हुआ था और सबसे पहले जो डीसी मोटर का आविष्कार हुआ, लेकिन उसकी जो कॉजेज है जो आप सब जानते हैं, डीसी मोटर पे जब आप लोड डालते हैं उसका जो है स्पीड कम हो जाता है, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं उसमें ब्रश लगा रहता है जिससे आपको पॉल्यूशन जो है उसको खराब करता है, आपको उसका जो मेंटेनेंस है बहुत हाई रहता है, उसका कॉस्ट बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसके स्ट्रिप होते हैं उस पर मैग्नेट लगे हुए रहते हैं। ये सारी 2-3 चीज़ें तकलीफें थी। और जो डीसी करंट को आप जितना दूर लंबा वायरिंग कीजिएगा आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये सब सारी प्रॉब्लम थी। इसको दूर करते हुए बहुत सारे लोगों ने काम किया। 1867 में एक गैलीलियो सर थे, उन्होंने इंडक्शन मोटर का जो खोज किया था, उससे पहले बहुत सारा स्टेजेज आया था आपको संक्षिप्त। तो 1867 में जब उन्होंने इंडक्शन मोटर के बारे में एक पद्धति दिया, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी थी उनको मना कर दिया। फिर वो किसी कारण ले नहीं पाए उसके पेटेंट को और 1868 में जो आप जानते हैं निकोलस टेस्ला, जिन्होंने पेटेंट लिया, इस कारण उनके नाम से ही इंडक्शन मोटर का सृजनकर्ता बनाने का श्रेय दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पिछले लगभग आप देख पाइएगा कि 60-70 साल हो गया इस मोटर में सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ, नॉट एक उसके टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ। तो जो हम आज मोटर यूज करने वाले हैं उसकी टेक्नोलॉजी में क्या खासियत है और क्यों इसके साथ हमें काम करना है उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम आपको इसके मार्केटिंग का जो बता रहे थे कि हमें मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और हमें क्या हमारा बिजनेस मॉड्यूल है क्या सही है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दुनिया में लगभग 10,000 तरह का मोटर होता है, जिसको आप ये स्पीकर में भी है, इस कैमरे में भी है, लैपटॉप में भी है, यानी कि वो चीज़ जहाँ पे रोटेशन होता है वहाँ पे इंडक्शन मोटर का यूज होना है। अभी आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि हर साल लगभग 7 से 7.5 मिलियन मोटर या तो नया यूज होता है या पुराने यूज को लोग पुराने मोटर्स को रिपेयर करवाते हैं। ये एक छोटा सा आपके सामने रखा गया है। और जो दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसका 60% जो है ओनली इंडक्शन मोटर से यूज किया जाता है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज भी पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका 60% ओनली जो है कोयले के उपयोग से बनता है। तो अगर आपको बिजली बनाना है, आप अगर कोयले को जलाते हैं उससे जो अवशिष्ट निकलता है जिससे हमारा पॉल्यूशन होता है, तो हम जितना कम अगर कोयले को यूज करें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खपत को कम करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे साइड में दिखाया गया है, हर
पृथ्वी का जितना भी व्यक्ति है लगभग अपने जीवन में उसको 11 मोटर यूज करना है। तो आप देख पाइएगा कि दुनिया में कितनी आबादी है और हमारा मार्केट कितना बड़ा है। अभी ये हमारे साइंटिस्ट मिस्टर दिमित्री देवनोव सर हैं, जो एक रशियन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1995 से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और 2011 में इस पेटेंट को अपने नाम किया। इस पेटेंट में क्या खासियत है, इन्होंने, जैसा कि जो भी इलेक्ट्रिक साइड से होंगे उनको पता होगा, मोटर में 2 पार्ट होता है, स्टेटर और रोटर। जहां पे हम स्टेटर पार्ट में या तो स्टार या तो डेल्टा वाइंडिंग को यूज करते हैं और मोटर का हम यूज करते हैं। वो वाइंडिंग उस पर निर्भर रहता है कि हमको किस टाइप का, किस साइज का मोटर चाहिए। तो ये जो इन्होंने क्या किया नई टेक्नोलॉजी में, इसके जो स्टेटर पार्ट है वहीं पे वाइंडिंग को चेंज कर दिया, कंबाइन कर दिया। और इसके लिए रशियन गवर्नमेंट ने 2012 में मोस्ट इनोवेटिव जो खोज होता है उसके लिए इनको प्राइज दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 2 वाइंडिंग दिखाया जा रहा है, स्टार और डेल्टा। इसको कंबाइन करके एक सोलवेंका रशियन एक नाम है, उस टेक्नोलॉजी को बनाया जिसको इस मोटर में यूज करके मार्केट में हम लाएंगे। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहाँ पे एविएशन, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, आपको जो मतलब वो सारी चीजें जहाँ पे हमारे घर से लेके, हमारे डिफेंस से लेके, अंतरिक्ष से लेके, जहाँ भी हो